देखो बच्चों, अब हम चित्र आधारित वर्णन पढ़ेंगे। चित्र आधारित वर्णन में आपको क्या पढ़ना है कि जो चित्र दिया है उसके आधार पे आपको शब्दों की सहायता से संस्कृत में 5 वाक्य बनाने। इसमें लिखा है ना, चित्र 1 को देखकर नीचे लिखे शब्दों की सहायता से संस्कृत में 5 वाक्य बनाओ। तो अब आपको क्या करना है, चित्र देखना है सबसे पहले और शब्द दिए हैं। काकः घटः उपरि आगच्छति, वनं पिपासितः व्याकुलः, जलं न्यूनं पाषाणखण्डानि पीत्वा संतुष्टः गच्छति, क्षिपति आसीत् सः। आपको ये कौवे की कहानी वैसे भी याद है। कौवा है, घड़े में उसने पानी देखा, पानी कम था, उसने क्या करा, वो प्यास से व्याकुल हो रहा था तो उसने प्रयास किया। उसने क्या किया, घड़े में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े डाले तो पानी ऊपर आ गया। फिर उसने अपनी प्यास बुझा ली और पानी पी लिया। ठीक है, ये कहानी है। तो अब अपने को इस पे 5 वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले एक जो वाक्य दिए हैं शुरू के 4-5, उसके आधार पे अपन पहला वाक्य बना लेंगे कि एकः काकः पिपासितः आसीत्। ठीक है, ये सब वाक्यों में से, इस शब्दों में से देख के अपन ने 4 शब्द ले लिए और एक वाक्य बना लिया। एकः काकः पिपासितः आसीत्, एक कौवा प्यासा था। फिर दूसरा वाक्य बनाया, सः वने एकं घटं पश्यति, सः वने एकं घटं पश्यति, उसने वन में एक घड़ा देखा। फिर तीसरा वाक्य बना लिया, घटे न्यूनं जलम आसीत्, घड़े में जल कम था। फिर चौथा वाक्य बनाया, सः पाषाणखण्डानि घटे क्षिपति, वह पत्थर के टुकड़ों को घड़े में, क्षिपति मतलब डालता है, जलम उपरि आगच्छति, और पानी ऊपर आ जाता है। फिर 5वां वाक्य बना लिया, जलम पीत्वा सः संतुष्टः भवति, जल पीकर वो संतुष्ट हो गया। अब अपन ने क्या करा कि चौथे वाक्य में 2 वाक्य ले लिए छोटे छोटे और एक वाक्य बना लिया, है ना। तो इस तरह से ये 5 वाक्य बन गए। आप इसको याद कर लेना, क्योंकि परीक्षा में कई बार ऐसे वाक्य भी आते हैं बनाने के लिए चित्र आधारित वर्णन के। ठीक है, अब दूसरा फोटो देखो। दूसरे फोटो में क्या बताया है, चित्र 2 को देखकर नीचे लिखे शब्दों की सहायता से संस्कृत में 5 वाक्य बनाओ। इसमें क्या बताया है, 2 महिलाएं हैं, परस्पर बातें कर रही है। एक चित्र, उस पर ऊपर खिड़की में एक पुरुष का दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो जो चीज़ें दिख रही है वो सब इसमें शब्दों में दिया है। देखो, महिले दूरदर्शनम, पुरुषः चित्रे, परस्परम अपि पश्यति, वार्तालापम, शाटिका, वातायनम और जौनिका। वातायनम माने खिड़की और जौनिका माने पर्दा। ठीक है, इसमें और किसका अर्थ नहीं आता आपको, शाटिका, शाटिका मतलब साड़ी, है ना। और महिले यानी 2 महिलाएं, दूरदर्शन माने टीवी, ये सब आ गया आपको शब्द। अब उत्तर देखो, इसमें 5 वाक्य कैसे बनाए हैं। एतत् चित्रम एकस्य गृहस्य अस्ति। जरूरी नहीं है कि इन शब्दों में से ही वाक्य बनेंगे, कई बार अपने को मन से भी लेना। आप जैसे यह चित्र एक घर का है, क्योंकि सबसे पहले अपने को ये तो बताना पड़ेगा ना कि यह चित्र एक घर का है। तो एतत् चित्रम एकस्य गृहस्य अस्ति, यह एक वाक्य बन गया। फिर दूसरा वाक्य क्या बनेगा, चित्रे 2 महिले स्तः, ये तो इसमें दिया है शब्द में, चित्रे भी है महिले भी है ना। 2 आपको लगाना पड़ेगा, स्तः चित्र में 2 महिलाएं हैं। फिर तीसरा वाक्य क्या बन गया, महिले परस्परम वार्तालापम कुरुतः, महिलाएं आपस में क्या कर रही है, वार्तालाप मतलब बातचीत कर रही है। फिर चौथा वाक्य क्या बना, वातायने एकः पुरुषः अपि अस्ति, खिड़की में एक पुरुष भी है, एक पुरुष खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है अपने को। और 5वां वाक्य क्या बना, पुरुषः महिले पश्यति, पुरुष महिलाओं को देख रहा है। ठीक है, इसकी जगह आप ये भी बना सकते हो कि एक महिला ने साड़ी पहन रखी है ना, या जौनी का पर्दा भी लगा हुआ है। इस तरह का भी वाक्य आप बना सकते हो। ग्रहे एका यौनिका अस्ति, है ना।
या महिला, एका महिला शाटिकाम धारयति, एक महिला ने साड़ी पहन रखी। इस तरह से भी आप वाक्य बना सकते हो। तो ये हो गया दूसरा चित्र। अब तीसरा चित्र देखो। तीसरे चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बच्चे खड़े हैं, कुछ बच्चे राष्ट्रगीत पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे और बाकी बच्चे हारमोनियम पे, एक बच्चा हारमोनियम बजा रहा है और बाकी बच्चे खड़े हुए गा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो चित्र 3 को देखकर निम्नलिखित शब्दों की सहायता से संस्कृत में 5 वाक्यों की रचना करो। तो आप ये शब्द ले लो, इसमें से श्याम पटः राष्ट्रगीतम वंदे मातरम हारमोनियम इति वाद्य यंत्रम। हारमोनियम इस प्रकार का वाद्य यंत्र। बालकः बालिकाः च सर्वे अभ्यासः पश्यन्ति गायन्ति कक्षस्य इदम वादयति, यानी बजा रहे हैं, और चित्रम। अब देखो कैसे वाक्य बने। इदम चित्रम एकस्य कक्षस्य अस्ति, यह चित्र एक कक्षा का है। सर्वे छात्राः श्यामपटं पश्यन्ति, सब छात्र श्याम पट को देख रहे हैं। श्याम पटे राष्ट्रगीतम लिखितम अस्ति, श्याम पट पर एक राष्ट्रगीत लिखा हुआ है। बालकाः च बालिकाः राष्ट्रगीतस्य अभ्यासं कुर्वन्ति, बालक और बालिकाएं राष्ट्रगीत का अभ्यास कर रहे हैं। एकः छात्रः हारमोनियम इति वाद्ययंत्रं वादयति, एक छात्र हारमोनियम बजा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों चित्रों का अपन ने अभ्यास कर लिया है। इस तरह से ये हो सकता है यही चित्र आ जाए, हो सकता है कोई दूसरा आए, तो आपको इस तरह से छोटे छोटे वाक्य बनाना आना चाहिए चित्र देखकर। आ गए ना समझ में? तो अब इस तरह से आप प्रैक्टिस करो।